नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार के सभी 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। इस दफा कई सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन की लड़ाई में निर्दलीय उतरकर चुनाव को रोचक बना दिया। जैसा कि जानते हैं, पूर्व सांसद पप्पू यादव, बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, पूर्व मंत्री ददन यादव और पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद के भाई विनोद यादव, भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह जैसे कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरे थे, जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद है। आज की रिपोर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे कि निर्दलीय की एंट्री से किस हद तक दलीय प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ी। हम बताने की कोशिश करेंगे कि दलीय प्रत्याशियों की लड़ाई में निर्दलीय की जीत की कितनी संभावनाएं बनी। हम बताने की कोशिश करेंगे कि कौन निर्दलीय जीत रहे हैं और कौन हार रहे हैं। संभव है मेरी रिपोर्ट से किसी को सहमति भी हो सकती है, किसी को असहमति, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस रिपोर्ट से किसी प्रत्याशी की जीत हार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह आकलन मौजूदा रुझानों और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर है। हमारी कोशिश परिणाम के करीब तक पहुंचने की रहेगी। नवादा का ही उदाहरण लें। नवादा में बीजेपी से विवेक ठाकुर जबकि राजद से श्रवण कुशवाहा दलीय प्रत्याशी थे। इस सीट पर पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद के भाई विनोद यादव और दूसरी तरफ भोजपुरी एक्टर और सिंगर गुंजन सिंह निर्दलीय मैदान में उतर गए। रुझानों के मुताबिक दलीय प्रत्याशियों के आमने सामने की लड़ाई में निर्दलीय प्रत्याशियों को खारिज कर दिया। दोनों निर्दलीय जातीय वोटर्स के सेंधमारी तक सिमट कर रह गए। ऐसा माना जा रहा है कि विनोद यादव को जितना अधिक वोट आएगा, बीजेपी की जीत की राह आसान होगी। दूसरी तरफ गुंजन सिंह को जितना वोट आएगा, बीजेपी को शिकस्त देने में राजद को मदद मिलेगी। बक्सर के पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा और पूर्व मंत्री ददन पहलवान भी मुख्य मुकाबला से दूर रहे। बीजेपी के मिथिलेश तिवारी और राजद के सुधाकर सिंह की आमने सामने की लड़ाई में निर्दलीय प्रत्याशियों को पब्लिक का समर्थन इतना नहीं मिल पाया कि वे जीत के करीब तक पहुंच सकें। दोनों निर्दलीय भी बीजेपी और राजद प्रत्याशियों के जीत हार के फैक्टर बनकर रह गए। हालांकि आनंद मिश्रा अच्छे छवि के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। वह आईपीएस की जॉब छोड़कर चुनाव में उतरे थे। ददन पहलवान बिहार के पूर्व मंत्री रहे हैं और बीएसपी से संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं। यही नहीं, भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह को लेकर काराकाट लोकसभा सीट खूब चर्चा में रहा, जहां एनडीए की ओर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सांसद उपेंद्र कुशवाहा जबकि महागठबंधन की ओर से सीपीआई एमएल के राजाराम उतारे गए थे। लेकिन पवन सिंह की एंट्री के बाद एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि रुझानों के मुताबिक पवन सिंह को कई वर्गों का समर्थन मिला, मुकाबला में जरूर आए, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि वह जीत के करीब तक पहुंच पाए। जहानाबाद की शोर भी खूब रहा, लेकिन यहां भी निर्दलीय और बागी उम्मीदवार जीत के करीब से दूर रहे। बता दें कि एनडीए से जदयू के निवर्तमान सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी और राजद से पूर्व सांसद सुरेंद्र यादव मैदान में थे। इस सीट पर एनडीए का हिस्सा रहे पूर्व सांसद अरुण कुमार एलजेपीआर से बागी होकर बीएसपी से उतर गए। यही नहीं, इस सीट से भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता आशुतोष कुमार भी मैदान में उतर गए। रुझानों के मुताबिक पूर्व सांसद अरुण कुमार की उपस्थिति दमदार रही, त्रिकोणात्मक मुकाबला स्थापित करने में कामयाब रहे, लेकिन वे जीत के करीब से दूर रहे। अरुण कुमार के उतरने से चंदेश्वर चंद्रवंशी की स्थिति कमजोर जरूर हुई। सिवान लोकसभा सीट हेना साहब को लेकर काफी चर्चा में रहा। हेना साहब निर्दलीय मैदान में उतर गई, जिसके चलते मुकाबला दमदार रहा। हेना साहब को कई वर्गों का समर्थन मिला, लेकिन रुझानों के मुताबिक वह जीत के करीब तक नहीं पहुंच पाई। हेना साहब के उतरने से राजद उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी की स्थिति कमजोर हो गई। लड़ाई निर्दलीय हेना साहब और जदयू के विजय लक्ष्मी कुशवाहा से हो गई। विजय लक्ष्मी का पक्ष नीतीश और मोदी फैक्टर के कारण मजबूत माना जा रहा है। हालांकि 2009 में सिवान से ओम प्रकाश यादव निर्दलीय निर्वाचित हो चुके हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट से पूर्व सांसद पप्पू यादव की दमदार उम्मीदवारी सुर्खियों में रहा।
पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन राजद ने सीट नहीं छोड़ी, इसलिए पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतर गए। पप्पू यादव की मौजूदगी से राजद उम्मीदवार बीमा भारती की स्थिति कमजोर हो गई। रुझानों के मुताबिक निर्दलीय पप्पू यादव और जदयू के निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा के बीच माना जा रहा है। जैसा कि जानते हैं, पप्पू यादव पूर्णिया से 3 दफा सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, जिसमें 2 दफा निर्दलीय निर्वाचित हुए हैं, जबकि संतोष कुशवाहा 2 दफा सांसद हो चुके हैं। कुशवाहा तीसरी दफा मैदान में है। ऐसा माना जा रहा है कि राजद के वोट शेयर में विभाजन हुआ, इसका लाभ संतोष कुशवाहा को मिला। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी फैक्टर के कारण संतोष कुशवाहा की स्थिति मजबूत माना जा रहा है। देखें तो बिहार में ऐसी कई सीटें हैं जहां कई दिग्गजों के निर्दलीय मैदान में उतर जाने से दलीय प्रत्याशियों की हालत नाजुक हो गई। सिवान और पूर्णिया में दलीय प्रत्याशियों के मुकाबले आ गए, लेकिन रुझानों के मुताबिक जीत के करीब से दूर रह गए। ऐसा इसलिए कि इस बार का चुनाव एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने सामने का रहा है। निर्दलीय के उतरने से मामला संघर्षपूर्ण हो गया। कई स्थानों पर आमने सामने की लड़ाई भी बन गई, लेकिन जीत के करीब से दूर रह गए। निर्दलीय का पिछला अतीत भी निराशाजनक रही है। 1952 से 2019 तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में बिहार से 16 निर्दलीय अब तक निर्वाचित हो पाए हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में सिवान से ओम प्रकाश यादव और बांका से दिग्विजय सिंह, जबकि 2010 के उपचुनाव में दिवंगत दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल देवी के बाद कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार जीत नहीं दर्ज करा पाए हैं। 1952 में बिहार के शाहाबाद नॉर्थ वेस्ट से कमल सिंह निर्दलीय सांसद के रूप में निर्वाचित हुए थे। 1957 में कमल सिंह बक्सर से दोबारा निर्वाचित हुए थे। 2014 तक के आंकड़े के मुताबिक बिहार में 4902 निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इनमें 4820 की जमानत जब्त हो गई। 67 लोग जमानत बचाने में कामयाब रहे, जबकि 16 निर्वाचित होने में कामयाब रहे। दरअसल गठबंधनों के दौर शुरू होने से निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत की संभावनाएं घटने लगी है। निर्दलीय की भागीदारी 1% से भी कम हो गई है। ऐसा इसलिए कि जातीय आधार पर उभरे क्षेत्रीय दलों के गठबंधन का हिस्सा बन जाने से दिग्गज निर्दलीय प्रत्याशियों की संभावनाएं खत्म होती जा रही है। क्योंकि दिग्गज निर्दलीय के मैदान में उतरने पर बड़ा वर्ग का समर्थन नहीं मिल पाता, लिहाजा उन्हें निराशा हाथ लगती है। धन्यवाद।